हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में कौन सी पार्टी कितनी भारी है ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चौथा चरण कंप्लीट होने के बाद में क्या ओपिनियन पोल रहा है, क्या ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ पर सभी सीटों पे है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में से 16 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन, जबकि 13 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम अगला राज्य राजस्थान। तो राजस्थान में लोकसभा की मात्र 25 सीटें हैं और उन 25 सीटों में से यहाँ पर 11 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 12 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर 2 सीटें अदर के खाते में जा सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी काफी टक्कर का मुकाबला राजस्थान में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं राज्य की। तो अगला राज्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि यहाँ पर 9 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार शुरू की 65 सीटों में से यहाँ पर 29 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 34 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अदर की बात करें हम तो यहाँ पर अदर के खाते में मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं अगला राज्य की। तो अगला राज्य महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और यहाँ पर 15 सीटें मात्र एनडीए खाते में, जबकि 32 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि बात करें यहाँ पर अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर मात्र 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में इंडिया महागठबंधन भारी मात्रा में भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की मात्र 17 सीटें हैं और इन 17 सीटों में से 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 13 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें अन्य के यहाँ पर, तो अन्य के खाते में मात्र 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। शुरू की 130 सीटों में से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 79 सीटें ले आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगला राज्य झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य खाते में मात्र 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं हम अगले राज्य की। तो यहाँ पर हमारा अगला राज्य असम। असम में लोकसभा की मात्र 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में से यहाँ पर एनडीए खाते में 8 सीटें, जबकि यहाँ पर 6 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि बात करें यहाँ पर अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से यहाँ पर 158 सीटों में से 56 सीटें एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और जबकि 95 सीटें यहाँ पर इंडिया ले सकता है। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से मात्र 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 9 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें यहाँ पर अन्य की, तो अन्य को मात्र 3 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 7 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है। जबकि यहाँ पर अन्य खाते में यहाँ पर कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से हरियाणा में भी इंडिया महागठबंधन मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगला राज्य की। तो अगला राज्य उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 सीटें एनडीए खाते में, जबकि मात्र 1 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से उत्तराखंड में यहाँ पर एनडीए महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ा, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मात्र 1 सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में से यहाँ पर 15 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 25 सीटें इंडिया महागठबंधन ले सकता है। जबकि बात करें हम अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए और इंडिया महागठबंधन काफी बड़ी टक्कर में आपस में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में से 5 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है। जबकि यहाँ पर 27 सीटें एनडीए खाते में जा सकती हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी पार्टी टीएमसी के रूप में लड़ रही है। तो यहाँ पर 27 सीटें बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीम टीएमसी ले सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 5 सीटें एनडीए खाते में, जबकि यहाँ पर 18 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से यहाँ पर कर्नाटक में इंडिया महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन काफी पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से यहाँ पर 5 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 8 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम बात करें यहाँ पर अन्य अदर की, तो अदर यहाँ पर 12 सीटों के साथ बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अदर के खाते में जा सकती हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 7 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 5 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है। जबकि अदर के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जा सकती हैं। तो यहाँ पर 3 तिकली के रूप में यहाँ पर इलेक्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की मात्र 4 सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है।
इन 4 सीटों पर बराबर की टक्कर दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल सकती है। तो अगर बात की जाए शुरू की 346 सीटों में से इंडिया महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ 180 सीटों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में से 1 सीट यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही सीटों में आपस में बड़ी टक्कर के देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगले राज्य की, तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा त्रिपुरा में भी लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर यहाँ पर एनडीए महागठबंधन का यहाँ पर जलवा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से यहाँ की दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल गई, जबकि एनडीए खाते में यहाँ पर दोनों ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों को यहाँ पर ओपन पोल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि हम बात करें यहाँ पर एनडीए खाते में, तो एनडीए खाते में यहाँ पर कुछ हाथ नहीं आने वाला, जबकि एनडीए और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मेघालय की, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 सीटें मेघालय में भी हैं और इन मेघालय में 2 सीटों पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। जबकि बात करें अन्य को, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती, तो यहाँ पर भी एक सीट दोनों ही पार्टियों को मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें यहाँ पर अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती, अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम अगला राज्य की अगर बात करें, अगला राज्य केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों पे सभी पे यहाँ पर इंडिया महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें हम यहाँ पर अन्य की, तो अन्य का यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है और यहाँ पर बड़ी पार्टी एनडीए का कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर एनडीए महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम अगला राज्य की, तो हमारा यहाँ पर अगला राज्य है तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और इन 39 सीटों में से सभी 39 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलने का अनुमान लग रहा है, जबकि एनडीए का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा, जबकि अदर की बात करें तो अदर को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से बड़ी मात्रा में इंडिया महागठबंधन दक्षिण में अच्छी तरीके से मजबूती के साथ लड़ रहा है। अब बात करते हैं अगला राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में से 45 सीटें एनडीए खाते में, जबकि इंडिया महागठबंधन यहाँ पर बड़ी मात्रा में 35 सीटें ले आ सकता है। यहाँ पर एनडीए महागठबंधन को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर काफी ज्यादा एनडीए महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखाई। तो इस प्रकार से शुरू की 495 सीटें देखी जाएं तो यहाँ पर 158 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 279 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अदर की बात करें तो अदर के यहाँ पर 58 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गुजरात की, गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से यहाँ पर 23 सीटें एनडीए खाते में, जबकि यहाँ पर 3 सीटें इंडिया महागठबंधन ले आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी 3 सीटों का नुकसान एनडीए महागठबंधन को पिछली बार की तुलना में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अदर को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं अगला राज्य नागालैंड में लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अन्य की बात करें तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है, जबकि इंडिया महागठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर 1 सीट ये केवल मात्र एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगला राज्य सिक्किम, तो यहाँ पर भी मात्र 1 सीट सिक्किम में है और यहाँ पर ये लोकसभा की 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें एनडीए की, तो एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, जबकि अन्य को यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, और ये 1 सीट यहाँ पर मात्र इंडिया महागठबंधन को मिलने का अनुमान लग रहा है। अब बात करते हैं मिजोरम में लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर ये 1 सीट अदर के खाते में, जबकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों ही पार्टी यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से यहाँ पर एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और जबकि 5 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन अपने खाते में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन को काफी बड़ी मात्रा में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार की तुलना में यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में इंडिया महागठबंधन ने अपनी मजबूती बनाई है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से यहाँ पर 4 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ा है, जबकि अदर के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं जा सकती है। अब बात करते हैं सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम एक साथ बात करें तो यहाँ पर सभी
केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अदर को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से अगर हम पूरे टोटल ओपन पोल की बात करें तो पूरे 543 सीटों में से यहाँ पर 192 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 292 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि 59 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में सक्षम है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।